एक समय की बात है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उसी समय एक भयानक असुर का जन्म हुआ। मुर नाम का दैत्य मुरासुर अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा सुनकर मुरासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा, लेकिन मुरासुर अपनी मायावी शक्तियों के कारण बार बार बच निकलता। अंततः भगवान विष्णु ने बद्रीवन की एक गुफा में विश्राम करने का विचार किया, क्योंकि वे कुछ समय के लिए थक गए थे। जैसे ही भगवान विष्णु गुफा में विश्राम करने लगे, मुरासुर ने अवसर देखकर उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक अद्भुत तेजस्विनी स्त्री का प्रकट होना हुआ। वह अत्यंत सुंदर, तेज से भरी और दिव्य आभा से युक्त थी। उसके नेत्रों में तेज था और हाथों में शस्त्र। ये देवी किसी साधारण स्त्री की तरह नहीं, बल्कि अपार शक्ति की मूर्ति थी। उस देवी ने मुरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मुरासुर ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने बड़ी वीरता और कौशल से उसका सामना किया। कुछ ही समय में उस देवी ने मुरासुर का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, तो उन्होंने उस अद्भुत दृश्य को देखा और उस तेजस्विनी देवी से पूछा कि वह कौन है। देवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने आपके शत्रु मुरासुर का वध किया है और देवताओं की रक्षा की है। भगवान विष्णु उस देवी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूँ। आज का दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज से यह तिथि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, एकादशी। जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखेगा, श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग इस दिन उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार माँ एकादशी का जन्म हुआ और वह धर्म, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक बन गई। आज भी हर महीने आने वाली एकादशी तिथि भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है, जो उन्हें भगवान विष्णु के और निकट ले जाती है।